हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ और चीज़ों को बेहतर करते हैं। आज बात करते हैं क्लास 12th की डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता की। प्यारे बच्चों, आज की क्लास बिल्कुल खास समझिएगा और करते हैं आप सबके लिए एक प्रयास जिसमें से एक एक चीज़ें आपके लिए क्लियर होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, पिछली की क्लास में हमने कंटिन्यूटी पर चर्चा कर रखी है। कंटिन्यूटी को धीरे धीरे पूरे के पूरे पार्ट को क्लियर भी किया है। साथ ही साथ इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने अवकलन की भी चर्चा की थी। अब आज बात करेंगे अवकलनीयता की। प्यारे बच्चों, अवकलनीयता क्या होती है या अवकलनीयता क्या होती है, इसी पर आज चर्चाएं होंगी। ठीक है ना, बात समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा कि इस पे जो प्रश्न बनने वाले हैं परीक्षा में प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो इस पे पूछेगा एक फंक्शन दे देता है, एक फलन दे देता है और एक बिंदु दे देता है, पॉइंट दे देते हैं। एक फंक्शन एक पॉइंट दिया रहता है और पूछता है क्या दिया गया फंक्शन या गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू जो भी दिया रहेगा। तो आज बात करते हैं सबसे पहले अवकलनीयता की। अवकलनीयता को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर चीज़ें समझ में आ जाएंगी प्यारे बच्चों तो आपके लिए समझ लीजिए आज की क्लास और मेहनत आपके लिए सार्थक हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों, अवकलनीयता की डिफिनीशन दूँ उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ों को आपको समझा देता हूँ। प्यारे बच्चों, आर एफ डैश ए इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। आर एफ डैश ए मीन्स होता है इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच प्लस ए एफ ए अपॉन एच। ठीक है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा केयर करेंगे, इनको ध्यान देंगे, चीज़ों को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सी एक त्रुटि थी, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर माइनस ही होता है, यहाँ पर कभी भी प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉरी इसके लिए। आई होप चीज़ें आपको आसान। ठीक है, आर एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए होल अपॉन माइनस एच। आर एफ डैश ए मीन्स होता है प्यारे बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब इसको थोड़ा सा उपयोग समझ लेते हैं और इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। या आप लोग जैसे हम लोग लिमिट में पढ़ते थे, एक पढ़ते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक पढ़ते थे राइट हैंड लिमिट, है ना। पिछली क्लास में हमने बताया था डैश मतलब क्या होता है, जैसे वाई डैश हमने बताया इसका मतलब होता है वन टाइम डिफरेंशिएशन। वाई डबल डैश मतलब क्या होता है, टू टाइम डिफरेंशिएशन। वाई ट्रिपल डैश मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 टाइम डिफरेंशिएशन, है ना। तो चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर जो डैश लगा हुआ है, आर मीन्स क्या होता है राइट हैंड, और क्या होता है एफ डैश है मतलब जो भी गिवन फंक्शन एफ एक्स होता है, फंक्शन क्या होता है एफ एक्स होता है, उसी की एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर जो होंगे उसी क्या करेंगे डैश निकालेंगे। ठीक है, डैश मीन्स क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास आपके लिए खूब उपयोगी होने वाली, मगर आपको ध्यान रखना है इसके पिछला वाला जो क्लास इसका पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा। अगर आप पार्ट 1 देखते हैं प्यारे बच्चों तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो आपसे विनम्र है ना रिक्वेस्ट है कि आप इसको सबसे पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 2, चूंकि मैथ में होता क्या है प्यारे बच्चों, एक एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेट होती है। ठीक है ना, कोरिलेट होती है, जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे तो आपको, या डे 1 डे 2 करके है वहां पर होगा, तो आप डे 1 डे 2 करके देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। किसकी डालिएगा डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता डे 1 तो आपको मिल जाने वाला है। ठीक है ना, प्ले लिस्ट में सभी वीडियोस उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं, आर एफ डैश इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपन माइनस एच, है ना सर, सही लिख रहे हैं? अच्छा सॉरी, एक चीज़ शायद हमने गलत लिख दिया भाई, लेफ्ट वाले को राइट लिख दिया, राइट वाले को लेफ्ट लिख दिया, सॉरी बॉस इसके लिए। ठीक है, थोड़ा से ठीक, चलिए बात करते हैं। और जो राइट है ये लेफ्ट का था, इधर से राइट का क्या होगा, आर एफ डैश इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच होता है। ठीक है, ये आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और क्लियर करते हैं।
अब बात करते हैं डिफिनीशन की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चे? डिफिनीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिफिनीशन के। देखिए, कोई दिया गया फलन एफ एक्स, गिवन फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स कॉमा एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर अवकलनीय, अवकलनीय एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा यदि 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 एल एफ डैश ए इज इक्वल टू आर एफ डैश ए। ठीक है ना, बात क्लियर है? ये डिफिनेशन है। ठीक है, अब इसी को अगर इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे वो करते हैं तो एनी, उनके लिए भी बातें कर देते हैं। एनी गिवन फंक्शन, एनी गिवन फंक्शन एफ एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू एट x is equal to a is differentiable if, है ना, if L F dash A is equal to R F dash A। ठीक ना, दोनों मीडियम के लिए बच्चों के लिए क्लास उपयोगी होने वाली, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के लिए डिफरेंशियल लिख रखा हूँ। दोनों मीडियम के लिए कंडीशंस को क्लियर कर रहा हूँ, चीज़ों को समझिएगा। क्या कह रहे हैं देखिएगा, दोनों बच्चों के लिए कार्य होंगे, सभी बच्चों की चीज़ें क्लियर होंगी। हमने क्या लिखा भाई? देखिए, हमने कहा कोई दिया गया फलन एफ एक्स हो कॉमा एक्स बराबर ए पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। दिया गया फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा यदि यल एफ डैश एक्स सॉरी ए इज इक्वल टू आर एफ डैश ए, है ना। कहने का मतलब जब इसके हम क्या निकाले, वाम पक्ष अवकलनीयता निकाले और दाएं पक्ष अवकलनीयता निकाले, दोनों अवकलनीयता बोथ डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल, देन व्हाट विल बी, देन क्या होंगे? ये सब डिफरेंशियल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो उसी प्रकार हमने लिखा, ठीक है, एनी गिवन फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज डिफरेंशिएबल इफ एल एफ डैश ए इज इक्वल टू आर एफ डैश ए, है ना। बात समझ में आ रही? तो भाई तभी डिफरेंशिएबल होगा कोई भी गिवन फंक्शन एट पॉइंट आर, है ना, क्या होगा? डिफरेंशियल होगा व्हेन बोथ आर इक्वल। ठीक है ना, जब दोनों समान होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तभी क्या होंगे? डिफरेंशिएबल होंगे, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, बातें समझ में आ रही हैं? तो आपको सिंपल से क्वेश्चन मिलेगा, जांचने को ज़्यादा मिलता है या पूछता है क्या डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय है या अवकलनीय नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके के आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों। और बहुत प्यारा सा प्रश्न होता है। डिफिनेशन क्लियर होए? डिफिनेशन आप इसको लिख भी लीजिएगा प्यारे बच्चों। हमने दो डिफिनेशन दे रखे हैं, दोनों डिफिनेशन को आप अलग अलग लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन लिखे रहेंगे तो आपको समझ। और रियल बताऊं, पूरी जो डिफरेंशिएबिलिटी है ना, इसी पर डिपेंड है। एक लाइन की कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन है। डिफिनेशन लर्न हो गया, डिफिनेशन अगर आपका क्लियर रहेगा तो कोई डाउट नहीं होगा, आप आराम से कर पाएंगे। अब देखिए थोड़ा समझाते हैं कैसे आप, है ना। कई बार बच्चे पूछे तो सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं, भाई हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके और दिखाते, चीज़ें क्लियर है। देखिएगा, डेफिनेशन के कार्य खत्म होते हैं, ठीक, बात समझ में आती है।
चूँकि आप देखेंगे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में आज हमें जो भी था डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन करने थे, बट हमने आज क्या किया, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना आपको सिखाया। कारण यह है कि जो हम लोग कोई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहाँ पर दोनों के क्वेश्चन मिक्सअप होने वाले हैं, ठीक है ना, नियत फलनों के अवकलन का और अवकलनीयता के। तो एक ही एक्सरसाइज में दोनों तीनों हर तरह के क्वेश्चन मिलने वाले, इसलिए हमने कहा दोनों के अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तभी हम लोग आगे कर पाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे मान लेते सबसे पहले कोई फंक्शन हमारे पास है, मान लेते जैसे भी होगा, चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, ठीक है। आप यह ऐसा समझ सकते हो वर्ग प्रोसेस, वर्क प्रोसेस क्या रहने वाला, जिसको हम लोग कार्य विधि कहेंगे, कार्य विधि, ठीक है ना। कार्य विधि क्या होगी, वर्क प्रोसेस का होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, एल एफ डैश ए निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, है ना। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, आर एफ डैश ए निकालेंगे, है ना। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या एल एफ डैश ए इज इक्वल टू आर एफ डैश ए। यदि ये होगा तो क्या होगा, तब डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल। क्या होगा प्यारे बच्चे, तब डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बहुत आसान सा प्रोसेस होता है प्यारे बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की। क्या करना होता है, सबसे पहले आप एल एफ डैश से फाइंड आउट करेंगे, फिर आर एफ डैश से फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, बोथ वैल्यू सेम। अगर वैल्यू सेम होंगी प्यारे बच्चों तो क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होगा। गिवन इंटरवल पर, गिवन पॉइंट पर, कई बार इंटरवल पर क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पॉइंट पर पूछ लेता है, अंतराल जिसको कहते हैं, बिंदु या अंतराल दोनों पर पूछता है। नो डाउट आप क्लियर रहेगा, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी, जैसे भी कहेगा हम आपके लिए निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेंगे, फिर ये निकालेंगे, और दोनों की वैल्यू देखें क्या आने वाला, अगर सेम आ रहा है तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आते हैं थोड़ा से और चीज़ों को समझते हैं। और एक चीज़ समझना, इसका मतलब हमने पहले ही भी बता रखा है, इसका मतलब अगर ना लिखे हैं या कुछ भी डाउट है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि इसके मतलब क्या होते हैं, ठीक है ना। चूंकि ये जरूरी है आपके लिए, ये आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट, क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच, ठीक है ना। इसी प्रकार आर एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। अगर इतना लर्न रखेंगे भाई, ये फार्मूले अगर आपको लर्न रहेंगे तो आप सिंपल से इसको निकाल लेंगे। अगर ये वैल्यू आपको पता हो जाएगी तो आप बता सकते हैं डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आ रही है। चले एक क्वेश्चन हल करके देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लें कि बस करें, भाई बताइएगा, ठीक है ना। हाँ नहीं तो एक आध एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट, क्या रहने वाला आपके लिए, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से आई होप क्लियर कर पाएंगे, ठीक ना। क्या वर्क प्रोसेस क्लियर है, चलो नोट डाउन कर लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्या वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, प्रूव दैट, एग्जाम्पल है, प्रूव दैट given function prove that given function f(x) is equal to what, x minus 1 2x minus 2,
2x minus 3 if x is less or equal to 2, x is greater than 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कॉमा x is equal to is differentiable at x is equal to 2। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार क्लियर कर लेते हैं क्या सही है। इज नॉट डिफरेंशिएबल है, इज नॉट। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं, देखने हैं क्या कैसे। कहते हैं प्रूव दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इन ब्रैकेट x minus 1 if x is less or equal to 2, 2x minus 3 if x is greater than 2 is not differentiable at x is equal to 2। ठीक है ना, बात क्लियर है, आगे बढ़े। अगर इसी को हिंदी में पढ़ा जाए प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, सिद्ध कीजिए कि, पूरा बोल दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इतना है, x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो दोनों के लिए काम कर दे रहा हूं प्यारे बच्चों, देखिएगा। तो इसका हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो चले प्रूफ करें। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन क्लियर है ना, मिटा दें इसको। चलिए ऐड किस पर, x इज इक्वल टू 2 पर क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो आ जाओ भाई, प्रूफ करके देख लेते हैं। देखिएगा, इसके प्रूफ देख लीजिएगा। ठीक है, प्रूफ देखिएगा। एफ एक्स क्या दे रखा, क्या है, x minus 1 comma x is greater than 2, x is less than 2x minus 3, x is greater than 2। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा, ये बात क्लियर है। देखिए एट x is equal to 2, डिफरेंशियबिलिटी किसके लिए चेक करना है, x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है। ठीक है ना, अब देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है। कंडीशन अगर आपको पता है, आपने देखा होगा पिछली क्लास को, मेरे कंटिन्यूटी में हमने कहा यदि गिवन पॉइंट से दिए गए बिंदु से x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, स्मॉलर होगी, छोटी होगी, उस पर क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड, और ग्रेटर होती है तो राइट हैंड डिफरेंस। देखिए वहां पर राइट हैंड लिमिट निकालते थे, यहाँ राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे, वाम पक्ष अवकलनीयता, दाएं पक्ष अवकलनीयता। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लो, x की वैल्यू 2 से क्या है, लेस है, छोटी है, लेस छोटी है, तो यहाँ पर क्या निकलेगी, एल एफ डैश ए निकलेगी, क्या निकलेगी, एल एफ डैश ए निकलेगी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकलेगी। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 2 से क्या ग्रेटर है, बड़ा है, तो इस पे क्या निकलेगा प्यारे बच्चे, क्या निकलेगा, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकलेगा। क्या निकलेगा, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकलेगा। इसीलिए कहा था एक एक टॉपिक को क्लियर करो। कंटिन्यूटी अगर अच्छे से आएगा तो आपको डिफरेंशियबिलिटी भी अच्छे से आएगा, और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आता रहेगा तो आगे और भी जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड हम लोग कर लेंगे। तो दोनों हर टाइप के क्वेश्चन को आप सब क्या करिए, क्लियर कीजिए, हर प्रकार के कंटेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, एल एफ डैश। देखिए वहां पर हमें x इज इक्वल टू, वहां पर क्या होता था, x इज इक्वल टू ए होता था, तो हम लोग क्या लिखते थे, एल एफ डैश ए लिखते थे। बट यहाँ पर है क्या, x इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, तो एल एफ डैश 2 इज इक्वल टू प्यारे बच्चे क्या होता है, देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ क्या होता है, 2 माइनस h माइनस F2 अपान क्या होगा, माइनस h। ये बात क्लियर है, सही है ना। फॉर्मूले पर वैल्यू रखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ये फंक्शन है, देखिए 2 माइनस h है ना, -1, ये कार्य किया इसके लिए, फिर इसके लिए माइनस
F2 मीन्स 2 - 1, ठीक है ना, अपान क्या होगा -h। बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए, देखिए इसमें 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा, क्या होगा 1 होगा, 1 - h क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 - h, इधर से सब्सट्रैक्टिंग 1, ये माइनस से प्लस, माइनस अपान -h, ठीक है ना। ये -1 से -1 कैंसिल, -h अपान -h जब कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा बच्चे 1 आएगा। हमने लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व आउट के चेक किया तो वहां पर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों 1 आ रहा है। इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। अब देखिए राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या फाइंड आउट होता है, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके लिए देखिएगा प्यारे बच्चों यहीं पर प्लस होता है, ठीक है ना। देखिएगा क्या होगा, लिमिट भी लगी हुई होगी, लिमिट h टेंस टू 0 2 + h - F2 अपान h, ओके। नेक्स्ट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू देखिएगा यहाँ से 2 इन ब्रैकेट x की वैल्यू क्या होगी, x के प्लेस पर क्या रखेंगे 2 + h -3 माइनस F2 वेयर x 2 इन ब्रैकेट 2 - 3, ओके, अपान h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, इधर से 2 2 जा 4 4 में 3 सब्सट्रैक्ट को 1 + 2h, इधर 2 2 जा 4, थोड़ा सा इसको क्लियर नहीं, सही -4 - 3 क्या होगा बताया, -4 + -3 क्या था क्वेश्चन, ये हाँ -4 - 3 -7 अपान h, क्लियर है। देखिए एक इसको सॉल्व वगैरह कितना आने वाला, लिमिट h टेंस टू 0 तो 2h - 6 अपान h, यहाँ से कैलकुलेट h कॉमन करेंगे तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अपान में लग जाएगा, या इसको और लिख सकते हैं हम लोग, तो सॉल्व करेंगे थोड़ा सीधा लिख लें, लिमिट इज इक्वल टू लगेगा h टेंस टू 0 h - 6 अपान 2 - 6 अपान h, है ना। इसको क्लियर करेंगे तो कितना आएगा 2, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब देखिए भाई लेफ्ट हैंड, जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व आउट किया तो कितना मिला 1, और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी पर 2। देखो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू के क्या इक्वल है कि नहीं, ये बताओ, इक्वल है नहीं है, ये 1 है ये 2 है, क्या दोनों इक्वल है, किसी भी कीमत पर इक्वल नहीं हो सकते। जब इक्वल नहीं हो तो बताओ क्या ये है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्या बताओगे आप सब। देखिए since left hand differentiability is not equal to right hand differentiability, so fx at x is equal to is not differentiable. इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना भाई। देखिए अगर दोनों इक्वल होते हैं तो डिफरेंशिएबल होते हैं, दोनों इक्वल नहीं हैं तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये था डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करते हैं। आपको फंक्शन दिया रहेगा और एक
क्या दिया होगा, पॉइंट दिया होगा, है ना। तो उसके माध्यम से हम लोगों को निकालना होगा क्या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, एक बार लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करिएगा, एक बार राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर बोथ डिफरेंशिएबिलिटी आर इक्वल देन व्हाट, डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, आगे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब खूब पढ़ें, खूब अध्ययन करें। हाँ, हमारे लिए कुछ आपके मन में सुझाव हो या क्लास से जुड़े कोई आपके पास सुझाव हो, कुछ भी आपके मन में चल रहा हो तो आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेहनत कैसे आपको लग रही है, जो हम लोग वर्क कर रहे हैं आपके लिए क्या सफल हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें बेहतर हो। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आती है, क्लास आपको पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सके, लाभान्वित हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।